मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। और लास्ट वीक तक हमने, बल्कि मंडे तक हमने उत्साह और अट नहीं रही है कविता जो कविवर निराला जी के द्वारा लिखी हुई हैं उनका अध्ययन किया था। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर और अतिरिक्त प्रश्नोत्तर। चलिए आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। लेखक और कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखा हुआ पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक। किसी भी रचना को पढ़ने से पहले हमें लेखक परिचय जान लेना आवश्यक होता है। प्रीवियस क्लास में कक्षा 9 में आपने मेघ आए कविता भी पढ़ी थी, वह भी इन्हीं के द्वारा, इसीलिए मैंने कहा है लेखक और कवि। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई थी। अध्यापक थे। आकाशवाणी अर्थात रेडियो में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान समाचार पत्र का अखबार का नाम है, में उपसंपादक और पराग के संपादक भी रहे। पराग भी समाचार पत्र न्यूज़पेपर का नाम है। ये बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। सन 1983 में इनका आकस्मिक यानी अचानक निधन हो गया, मृत्यु हो गई। ये संक्षिप्त सा परिचय है जो हम सबको किसी भी रचना को पढ़ने से पहले लेखक के विषय में जान लेना आवश्यक होता है। इन्होंने प्रमुख कार्य क्या क्या किए अपने जीवन में? कविता संग्रह, काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे लोग। थोड़ा अजीब से अलग से हैं, पर मेरा आपको बताने का उद्देश्य यही है कि आपकी भी इच्छा इन सब रचनाओं को पढ़ने के लिए लालायित हो, प्रेरित हो, जागृत हो। उपन्यास, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल और कहानी संग्रह लड़ाई, यानी बहुत सारी कहानियाँ थी इसमें। नाटक बकरी, बाल साहित्य भो भो खो खो, बतूता का जूता, लाख की नाक। लाख एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, पर जब हम किसी भी सरकारी काम को अंजाम देते हैं, लाइक एज आपकी बोर्ड की कॉपीज़ होती हैं, तो उन पर लाख से ही सील लगाई जाती है ताकि ठीक प्रकार से वो पैक हो जाए और किसी भी तरह का लीकेज का कोई गुंजाइश ना हो। लेख संग्रह, चर्चे और चरखे। अब हम पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक का सारांश जान लेते हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक फादर कामिल बुल्के के विषय में लिखा हुआ है। फादर आप समझ गए होंगे, चर्च में होते हैं, पादरी थे, फादर बोलते हैं, और ये बेल्जियम रेम्स चैपल के रहने वाले थे। विदेशी थे, पर इनका इंटरेस्ट भारतीय संस्कृति में बहुत अधिक था और ये बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे। अंतिम वर्ष में इन्होंने अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे पादरी बनना है। उन्होंने, चूँकि बचपन से माता जानती थी कि ये कुछ इसी सन्यासी की तरह के हैं, तो उन्होंने लोगों ने सहमति दे दी। और जब पादरी का दीक्षा ग्रहण करते हैं तो उस समय एक शर्त रखने का अधिकार होता है और वह मान्य होती है। तो इन्होंने कहा कि मैं अपनी कर्म भूमि भारत को बनाना चाहता हूँ। वह भी मान ली गई। विदेशी थे, भारतीय भाषा तक का ज्ञान नहीं था, परंतु ये भारत में आ गए और आने के बाद इन्होंने पहले दार्जिलिंग में अपने जो धर्म प्रचार की शिक्षा थी वह पूरी की। उसके बाद इन्होंने इलाहाबाद से बीए किया, हिंदी पढ़ी, और जितने भी साहित्यकार उस समय के थे उन सब से इन्होंने मेलजोल बढ़ाया और साइकिल पर चलते थे। और जब कभी ये कोई वाक्य ठीक प्रकार से पढ़ लेते थे या लिख लेते थे हिंदी का, तो ये कहते थे, देखो मैंने ये पढ़ लिया, मैंने ये लिख लिया। हिंदी के लिए इनके मन में विशेष लगाव और सम्मान था। फिर
दार्जिलिंग के बाद इन्होंने पहले इलाहाबाद से बीए किया, एमए किया और अंग्रेज़ी का एक ब्लू बर्ड उपन्यास था जिसका इन्होंने हिंदी में रूपांतरण किया। और इन्होंने एक विशेष काम किया, रामचरितमानस उत्पत्ति और विकास पर इन्होंने अपना शोध कार्य किया, यानी डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की, पीएचडी की। और एक ऐसा विशेष काम, एक शब्दकोश ऐसा तैयार किया जिसमें अंग्रेज़ी हिंदी दोनों के शब्द विद्यमान रहें, यानी किसी को असुविधा ना हो। वो इन्होंने अपने मरने से पूर्व ही पूर्ण कर लिया था। साथ ही ये रांची विश्वविद्यालय में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे। और विशेष बात थी, सन्यासी थे, परंतु जिन मित्रों के साथ भी इन्होंने संबंध बनाए उनको जीवन पर्यंत निर्वाह किया। रांची में रहते थे और लेखक दिल्ली में रहते थे, लेकिन ये कभी भी अगर दिल्ली में आते थे तो चाहे गर्मी है, सर्दी है, धूप है, बारिश है, कुछ भी, कैसी भी परिस्थिति है, पर उनसे मिले बिना नहीं जाते थे। इसीलिए इनको देवदार के वृक्ष जैसी छाया बताया गया है। और भी विशेष बात है, शुरुआत इस पाठ की जहाँ से हुई है, इस रचना की, क्योंकि फादर बुल्के की मृत्यु जो हुई थी वो जहरबाद से हुई थी, अर्थात गैंग्रीन से हुई थी। और ये व्यक्ति विशेष हर के प्रति इनके मन में अपार स्नेह था। सबके लिए इनको बाहें जो हैं हमेशा प्यार से सराबोर करने के लिए फैलाए रखते थे, बहुत प्यार देते थे। जिसके साथ एक बार संबंध बना लेते थे उनको जीवन पर्यंत निर्वहन करते थे, या किसी के भी सुख दुख में निर्लिप्त भाव से शामिल होते थे, जैसे घर का कोई बड़ा भाई हो, बुजुर्ग हो, पुरोहित हो। किसी भी तरह का किसी से भेदभाव नहीं रखते थे। और भारत में आकर हिंदी भाषा का सम्मान बहुत अधिक, मैं तो ये कहूँगी लिखा हुआ भी है इसमें, कि भारतीयों से अधिक करते थे। इसीलिए जब भी किसी मंच से इन्हें हिंदी विषय पर, हिंदी भाषा पर बोलने को मिलता तो इनका केवल एक ही आग्रह होता कि हिंदी को राज्य नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा होना चाहिए। ये इनका दर्द था। और कभी गुस्सा नहीं करते थे, कभी झुंझलाते नहीं थे, बस एक बात पर झुंझलाते थे कि जब हिंदी भाषी यानी भारतीय हिंदी का अपमान करते थे। एक जगह इसमें पाठ के आरंभ में ही बताया गया है कि इनको याद करना ऐसा था मानो शांत संगीत को सुन रहे हो। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी डिप्रेशन में आ जाते हैं, और संगीत सुनना आपकी पसंद का, वो बहुत ही फास्ट वाला नहीं बल्कि शांत संगीत सुनना। जब कभी आप सुनकर देखना, ये आपका अनुभव है, पर माता पिता की सहमति से आप शांत संगीत जो आपको पसंद है आप सुनना, अनायास ही आपकी आंखें मुंद जाएंगी, बंद हो जाएंगी, आपको उसमें रस आने लगेगा। जब रस आने लगेगा तो बीमारी तो स्वतः ही दूर हो जाती है। तो ये थेरेपी हम रिलैक्स के लिए भी करते हैं। जिसे गज़ल पसंद है वो गज़ल सुनता है, जिसे पुराने गाने पसंद हैं वो पुराने गाने सुनता, यानी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। और इसीलिए जब इनकी मृत्यु हुई तब, हालांकि सन्यासी थे, पर सन्यासी की तरह मन से तो सन्यासी थे, पर आचरण सन्यासियों की तरह नहीं, बल्कि ऐसा करते थे जैसे पारिवारिक लोग हों। और इन्होंने भारत के जितने लोगों से ये संपर्क में थे वो सबको भी अपना परिवार बनाया था, और अन्य सभी को प्रेम पूर्वक उनको अपने प्रेम से सराबोर कर देते थे, या कवच से आच्छादित कर देते थे, प्रेम के कवच से। तो इसीलिए इनके मन में मानव मात्र के प्रति अपार स्नेह था। और यही कारण था कि जहाँ एक विदेशी और सन्यासी की मृत्यु हो तो उस पर कितने लोग एकत्रित हो सकते हैं, पर यहाँ देखिए कि असंख्य लोग दूर दूर से इनसे, इनकी अंतिम यात्रा में इनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए। पादरी विधि से
जो आपकी ईसाई विधि है उसी से इनका अंतिम संस्कार किया गया। हमेशा हम लोगों को अपने जीवन में ऐसे कार्य करने चाहिए कि आगे आने वाली पीढ़ियां उन पद चिन्हों पर चल सकें तथा हमेशा हमें अच्छी बातों के लिए याद रख सकें। देखिए छात्रों, बुरे के लिए भी याद रखते हैं, पर मेरा आग्रह यही होगा कि विचार मनन करके हमें इच्छा रखते हुए जानबूझकर ऐसे कार्य करने चाहिए कि हम किसी के लिए भी मनसा वाचा कर्मणा हिंसा ना करें। पहले भी मैं आपको स्पष्ट कर चुकी हूँ, यानी किसी के भी प्रति अपने मन में बुरे विचार, हिंसक भाव ना लाएं तो वो मनसा हिंसा होगी। कर्मणा, कोई कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारे किसी कार्य से किसी को दिक्कत, दुख, पीड़ा महसूस हो। और वाचा, अपशब्द तो किसी को कदापि नहीं बोलने चाहिए। आज आप इसका अध्ययन करिएगा, कल फिर आपको मैं इसके अभ्यास प्रश्न इसी प्रकार से YouTube के माध्यम से भेजूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।